हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रवाल के बारे में जानेंगे कि प्रवाल क्या है, प्रवाल का निर्माण कैसे होता है, प्रवाल के निर्माण के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए, प्रवाल द्वीप कितने प्रकार के होते हैं, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, इत्यादि चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रवाल से। आज मैं आप लोगों को प्रवाल के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रवाल क्या है? प्रवाल एक समुद्री जीव है जिसका आकार 2 सेंटीमीटर का होता है। लगभग उसका आकार 2 सेंटीमीटर का होता है और उसका आकार इस तरह का होता है। दोस्तों, प्रवाल जिस तरह से घोंघा कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है, उसी तरह से प्रवाल भी कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। प्रवाल में एक खास बात ये होती है कि वे कभी भी गहरे सागर में या गहरे पानी में नहीं पाए जाते। गहरे सागर में नहीं पाए जाते हैं। वे हमेशा छिछले सागर में पाए जाते हैं। जब एक प्रवाल मर जाता है तो दूसरा प्रवाल उसके खोल के ऊपर घर बनाता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रवाल 10, 20, 50, 100 नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में कॉलोनी में रहते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ एक सिंपल तरीके से देखते हैं। दोस्तों, ये आपका रहा समुद्र की तली। ये जो है समुद्र की तली है। अब ये जो प्रवाल है तो ये जो पहली पंक्ति का प्रवाल हो गया। जब पहली पंक्ति का प्रवाल मर जाता है तो जो और प्रवाल रहता है इसके ऊपर अपना घर बनाता है। और इसका जो खोल रहता है तो खोल किससे बना रहता है? तो खोल इसका बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना से बना रहता है। तो दोस्तों, प्रवाल का खाना चूना ही रहता है। वे इस तरह मतलब चूने को खाकर जीवित रहते हैं और वे करोड़ों की संख्या में अपने विकास में लगे हुए रहते हैं। तो धीरे धीरे एक प्रवाल से दूसरे प्रवाल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे करते बहुत सालों में यानी कि करोड़ों वर्षों इन प्रवालों को समुद्र की सतह पर आने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तब जाकर प्रवाल द्वीप और प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो इसी प्रवाल में दबाव पड़ने के कारण जब प्रवाल का जो खोल रहता है उसमें दबाव पड़ने के कारण ये जो प्रवाल का खोल है ये कठोर चट्टान में बदल जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रवाल द्वारा बनाया गया जो गोल भूभाग रहता है, जो प्रवाल द्वारा बनाया गया गोल भूभाग को क्या कहते हैं? गोल भूभाग को हम लोग द्वीप कहते हैं। और वही प्रवाल जो दीवार की तरह लंबी होता है उस प्रवाल को क्या कहते हैं? दीवार भित्ति या कोरल रीफ कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रवाल भित्ति के बारे में जानेंगे कि प्रवाल भित्ति क्या है। प्रवाल भित्ति अत्यधिक जैव विविधता वाले पूर्ण सागरीय स्थलाकृतियां हैं। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रवाल भित्ति वैसा सागरीय स्थल है जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे बड़ा अस्थायी पारितंत्र क्या है? दोस्तों, सबसे बड़ा अस्थायी पारितंत्र यानी कि अस्थायी इकोसिस्टम आपका महासागर है। प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है? प्रवाल भित्ति का निर्माण कोरल पॉलिप या मूंगा नामक, जिसे हम लोग प्रवाल कहते हैं, नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजर से होता है। अस्थि पंजर कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब पहला प्रवाल मर जाता है तो दूसरा प्रवाल उसके ऊपर अपना घर बनाता है। दूसरा के मरने के बाद तीसरा के चौथा के बाद करते करोड़ों प्रवाल एक दूसरे पर अपना घर बनाते जब ये समुद्र की सतह के पास आ जाते हैं तो इनके खोल में दबाव पड़ने के कारण इनका खोल चट्टान में बदल जाता है।
जिससे प्रवाल द्वीप या प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। दोस्तों प्रवाल द्वीप जो होता है, प्रवाल द्वीप क्या है? प्रवाल द्वारा बनाया गया गोल भूभाग को हम लोग प्रवाल द्वीप कहते हैं, और जो दीवार की तरह लंबी होता है उसे हम लोग प्रवाल भित्ति कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रवाल का निर्माण कहाँ पे होता है, प्रवाल के निर्माण के लिए क्या क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रवाल के निर्माण के लिए सबसे पहली परिस्थिति है कि तापमान जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस औसत होना चाहिए। 20 से 25 डिग्री औसत तापमान होना चाहिए। अगर इससे अधिक तापमान है यानी कि प्रवाल द्वीप का निर्माण न तो अत्यधिक गर्म प्रदेशों में हो सकता है और न ही अत्यधिक ठंडे प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए तापमान का 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं कि उष्णकटिबंधीय सागरों यानी कि 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ प्रवाल का निर्माण जो होता है 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ के बीच ही प्रवाल का निर्माण होता है और प्रवाल पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ प्रवाल का निर्माण वहीं पर संभव है, प्रवाल का निर्माण वहीं पर संभव है जहां पर कोई द्वीप या तट है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि प्रवाल का निर्माण किसी द्वीप या तट के सहारे होता है। आप प्रशांत महासागर में चले जाइए या फिर हिंद महासागर में चले जाइए, वहाँ महासागर के बीचों बीच आपका प्रवाल का निर्माण संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि पहला पॉइंट कि प्रवाल हमेशा छिछले सागर में पाए जाते हैं। दूसरी बात, प्रवाल के लिए जो औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ये होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, प्रवाल 200 से 300 फीट की गहराई में पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रवाल के लिए औसत सागरीय लवणता 25 से 30 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर लवणता इससे ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रवाल नहीं पाए जा सकते हैं, और लवणता इससे कम है तो वहाँ पे भी प्रवाल नहीं पाए जा सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग और देख सकते हैं कि जहाँ पे नदी अपना मुहाना बनाती है वहाँ पे प्रवाल द्वीप का निर्माण या प्रवाल भित्ति का निर्माण कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो इस पॉइंट को हम लोग आगे पे देख लेंगे। तो आइए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि प्रवाल के निर्माण के लिए सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य का प्रकाश अगर पर्याप्त मात्रा में अगर वहाँ पे नहीं पहुँचता है तो प्रवाल का निर्माण पॉसिबल नहीं है। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ठंडे प्रदेशों में जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ पे प्रवाल का निर्माण नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रवाल भित्तियाँ 3 प्रकार की होती है। प्रवाल भित्तियाँ कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन? तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति या प्रवाल रोधिका जिसे बैरियर रीफ भी कहते हैं, और तीसरा आपका हो गया प्रवाल वलय या एटॉल, कोरल रिंग या एटॉल। तो हम लोग यहाँ आइए हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। तटीय प्रवाल भित्ति किसे कहेंगे? तटीय प्रवाल भित्ति यानी कि फ्रिंगिंग रीफ किसे कहेंगे? यह जो प्रवाल भित्ति होती है तट के साथ साथ बनी होती है। यह प्रवाल भित्ति या तट के साथ साथ बनी प्रवाल भित्ति है। जब भी आपका तटीय प्रवाल भित्ति बनेगी आपका तट के साथ साथ बनेगी, जिसका एग्जाम्पल हमारे भारत में भी मौजूद है, वो है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी किसका उदाहरण है? तो मन्नार की खाड़ी आपका तटीय प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। दूसरा आपका उदाहरण हो जाएगा दक्षिणी फ्लोरिडा जो अमेरिका का है, दक्षिणी फ्लोरिडा हो जाएगा। हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अवरोधक प्रवाल भित्ति या प्रवाल रोधिका जिसे बैरियर रीफ भी कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में तो नाम सुना ही होगा, आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं कि बैरियर रीफ क्या है। ये तट से कुछ दूरी पर पाई जाती है। जो बैरियर रीफ पाई जाती है तट से कुछ दूरी पर पाई जाती है तथा बीच के भाग में लैगून झील पाई जाती है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो आपका बैरियर रीफ रहता है वो जो
तट रहता है, जो समुद्र का तट है, जहाँ समुद्र की शुरुआत होती है, वहाँ से कुछ दूरी पर पाई जाती है तथा बीच के भाग में एक बहुत बड़ा लेगून झील पाया जाता है। हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर जो रीफ है, संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति। संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ, जिसकी लंबाई 1200 मील है। 1200 मील यानी कि लगभग 1920 किलोमीटर हो जाता है। तो इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है और तथा इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो प्रवाल जो होते हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जो ब्लू रंग का, हरा, लाल और भूरा इत्यादि रंगों का होता है। दोस्तों, एक मूवी आई थी जिसका नाम था ब्लू मूवी, जो संजय दत्त और अक्षय कुमार का था। इस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो समुद्र में जो सोना ढूंढने का काम इन लोग करते हैं, तो इस मूवी की पूरी शूटिंग जो हुई थी वो ग्रेट बैरियर रीफ के पास ही हुई थी। ग्रेट बैरियर रीफ जो आपका समुद्र की तली में इन लोग जाते हैं, तो वहीं पे इनकी शूटिंग हुई थी। तो आप ये जान सकते हैं कि जो प्रवाल द्वीप होते हैं कितने सुंदर द्वीप होते हैं। और इसके बारे में एक पॉइंट और मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रवाल द्वीप जो होते हैं ये मछलियों के लिए 2-3 चीज़ें प्रदान करती है: भोजन, सुरक्षा और आवास। देखिए, जब प्रवाल क्या करते हैं, जब प्रवाल अपने खोल से बाहर झांकते हैं तो मछलियाँ इनको खा जाती है। इस कारण मछलियों को भोजन प्राप्त हो जाता है। और जब बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियाँ पे अटैक करती है तो ये छोटे मछलियाँ प्रवाल के बीच में जो छिद्र रहता है उसमें घुसकर अपना जान बचाती है। तब को भोजन मिल गया, सुरक्षा मिल गया और आवास, रहने के लिए इन लोगों को अच्छा सा एक घर मिल जाता है। तो इस कारण मछलियों के लिए सबसे अच्छा है प्रवाल भित्ति या प्रवाल द्वीप। तो आइए हम लोग तीसरा देखते हैं कि प्रवाल वलय या एटॉल, जिसे कोरल रिंग या एटॉल कहते हैं। ये क्या है? यह किसी द्वीप या तट को प्रवाल भित्तियों द्वारा चारों ओर से घिरे रहता है। तो जो प्रवाल वलय है इसमें क्या कहता है? किसी द्वीप या तट को प्रवाल भित्ति द्वारा चारों ओर से घिरे रहता है। दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्रवाल है, ठीक है। ये प्रवाल द्वीप, ये द्वीप है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये आपका द्वीप हो गया, ठीक है। इसको द्वीप मान लेते हैं। तो प्रवाल क्या करते हैं कि प्रवाल जो है इसको चारों ओर से आपका घेरे रहते हैं। इसको चारों ओर से घेरे रहते हैं। इसी को हम लोग प्रवाल वलय या एटॉल कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि फिजी एटॉल, फुनाफुटी एटॉल इत्यादि इसका उदाहरण है या इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या सिद्धांत हैं और इस सिद्धांत को किसने दिया है, किन व्यक्तियों ने दिया है, ये उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो पहला आपका हो गया डार्विन का अवतरण सिद्धांत। डार्विन का अवतरण सिद्धांत यानी कि सब्सिडेंस थ्योरी। डार्विन का सब्सिडेंस थ्योरी दिया गया है। दूसरा आपका है मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत यानी कि स्टेबल लैंड थ्योरी। जो मर्रे नामक जो वैज्ञानिक थे उनका जो एक ये सिद्धांत दिया हुआ है, स्थिर स्थल का सिद्धांत। तीसरा आपका आता है डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। दोस्तों, यहाँ पे एक ये सब क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आप इनको याद अगर कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर इन तीनों सिद्धांतों से, इन चारों सिद्धांतों से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत यानी कि ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी किसने दिया? ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी डेली ने दिया था। किसने दिया था? डेली ने दिया था।
नेक्स्ट पॉइंट है, डेविस ने अपनी पुस्तक द कोरल रीफ प्रॉब्लम में प्रवाल भित्तियों से संबंधित 12 सिद्धांतों का विवेचन किया। डेविस नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने अपनी पुस्तक द कोरल रीफ प्रॉब्लम में प्रवाल भित्तियों से संबंधित कितने सिद्धांतों का 12 सिद्धांतों का विवेचन किया। 12 सिद्धांतों का विवेचन का डार्विन के सिद्धांत को उपयुक्त बतलाया। डेविस ने अपनी पुस्तक इस पुस्तक में 12 सिद्धांतों के विवेचन का जो डार्विन का सिद्धांत था उस सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त बतलाया, परंतु उसे यानी कि डेविस को डेली के सिद्धांत के साथ मिलाकर देखने का समर्थन मिला। डेविस नामक वैज्ञानिक ने डार्विन के सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त बताया, लेकिन डेविस को डेली के सिद्धांत के साथ मिलाकर देखने का समर्थन प्राप्त हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रवाल विरंजक क्या है? प्रवाल विरंजक एक पॉइंट में हम लोग जान लेंगे। प्रवाल, यहाँ पे प्रवाल की मौत हो जाती है, प्रवाल समाप्त हो जाते हैं, इसी को प्रवाल विरंजक कहते हैं। दोस्तों, जुक्सेन थैले नामक एक शैवाल है जिसका प्रवाल के साथ सहजीवी संबंध रहता है। और जुक्सेन थैले जो शैवाल हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और इन शैवालों से जो पोषक तत्व जो प्राप्त होते हैं वो प्रवाल के विकास में मदद होता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रवाल के विरंजक की घटना कैसे घटती है। प्रवाल के विरंजक की घटना घटने का कारण है तापमान वृद्धि। दोस्तों, मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जहाँ पे तापमान अगर अधिक होते हैं तो वहाँ पे प्रवाल समाप्त हो जाते हैं, वहाँ यानी कि वहाँ पे प्रवाल नहीं पाए जाएंगे। तो तापमान वृद्धि जहाँ पे होगा वहाँ पे प्रवाल का ह्रास होगा। एल नीनो क्या है दोस्तों? एल नीनो एक गर्म जलधारा है। जब एल नीनो की घटना घटती है तो भी प्रवाल का विरंजक होता है गाद जमा होना। यहाँ पे देखते हैं कि जब वहाँ पे जब नदियों द्वारा गाद जमा हो जाता है या बहुत ज़रा जब गाद यानी कि गाद आप समझ सकते हैं, जब वो जमा हो जाता है। चौथा पॉइंट है समुद्री प्रदूषण। जब समुद्र में प्रदूषण हो जाता है तो वहाँ पे प्रवाल का विरंजक स्टार्ट हो जाता है। चौथा पॉइंट है मीठे जल का संपर्क। यहाँ पे मीठे जल का संपर्क, अगर प्रवाल को मीठे जलों के साथ अगर संपर्क प्रारंभ हो गया तो वहाँ पे भी प्रवाल का विरंजक समाप्त हो जाता है। इसी कारण प्रवाल वहाँ नहीं पाए जाते हैं जहाँ नदियाँ अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के कारण शैवाल समाप्त हो जाते हैं। शैवाल समाप्त क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण, जब ये सारी घटनाएं घटती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है, जिसके कारण शैवाल समाप्त होने लगते हैं। जब शैवाल समाप्त होने लगते हैं तो शैवाल का रंग उस समय सफ़ेद हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवाल विरंजक कहते हैं, जिसका अवलोकन 1919 ईस्वी में अल्फ्रेड मेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। जिसका अवलोकन 1919 ईस्वी में अल्फ्रेड नामक व्यक्ति ने किया था। लेकिन उस समय जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे, हमारे जो विज्ञानी थे, उन लोगों का ध्यान उस समय नहीं गया। उन लोगों का ध्यान कब जाता है? उन लोगों का ध्यान 1998 ईस्वी में प्रवाल विरंजक की घटना की ओर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि 1998 के आसपास केन्या और हिंद महासागर जिनमें कि अंडमान निकोबार आता है, मालदीव आता है, आपका लक्षद्वीप आता है, जब इन सारे द्वीपों के 70% से अधिक प्रवाल की मौत हो जाती है, तब वैज्ञानिकों का ध्यान 1998 ईस्वी में प्रवाल विरंजक की तरफ जाता है। अब हम लोग प्रवाल से संबंधित कुछ रोग पढ़ेंगे। प्रवाल से संबंधित रोग क्या है? ब्लैक बैंड रोग है और कोरल प्लेग रोग है। ये दो रोग है, ब्लैक बैंड और कोरल प्लेग रोग। यहाँ पे दोस्तों कुछ नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटोल जो प्रवाल भित्ति है, एटोल प्रवाल भित्ति का आकार कैसा होता है? एटोल प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है। दोस्तों, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है
कि किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है, तो आपका आंसर में होगा एटोल प्रवाल भित्ति। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि तटीय प्रवाल भित्ति और स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून झील को क्या कहते हैं? जो तटीय प्रवाल भित्ति और स्थल खंड के बीच, यानी कि यहाँ पे देखते हैं कि ये जो स्थल खंड है, ये आपका स्थल खंड हो गया। अब यहाँ पे आपका तटीय प्रवाल भित्ति है, तटीय प्रवाल भित्ति बन गया। तो जो बीच में जो ये झील बनता है, ये जो बीच पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक मिनट फिर से मैं बता देता हूँ, ये आपका स्थल खंड हो गया। अब ये आपका तटीय प्रवाल भित्ति हो गया। जो बीच का जो एरिया जो बीच का जो एरिया, ये आपका जो एरिया बच गया, ये वाला जो आपका एरिया बच गया, तो ये क्या हो गया? इसी को हम लोग लैगून झील कहते हैं। इस लैगून झील को क्या कहेंगे? इस लैगून झील को बोट चैनल कहेंगे। तो दोस्तों इसमें बस इतना ही था। तो एक बात और मैं दोस्तों आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो लेकर आऊं तो इसका अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए जय माता दी।